उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से प्रस्ताव को मंजूरी देकर राज्यपाल के पास भेजा गया। विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित करना और सरकार का स्पष्ट रुख सामने रखना है और इसके साथ ही विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की भी चर्चा की गई है। महिला आरक्षण को लेकर बढ़ी सियासी हलचल के बीच ये विशेष सत्र बेहद अहम माना जा रहा है, जहां सरकार महिला सशक्तिकरण पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराएगी और विपक्ष को घेरने की रणनीति अपनाएगी। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष ने महिला आरक्षण अटकाया। विपक्ष के रवैये पर सदन में निंदा प्रस्ताव की है तैयारी। महिला आरक्षण पर सरकार का विपक्ष पर हमला जारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा लगातार तेज होता जा रहा है। यूपी की योगी सरकार ने इस मामले पर विपक्ष के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का बड़ा फैसला लिया है। ये निर्णय कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए लिया गया है, जिसे औपचारिक मंजूरी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा गया। विधानमंडल के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। संसद में विपक्षियों के विरोध के बीच में जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पास नहीं हो पाया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति एकदम चरम पर है। लगातार जहां सरकार विपक्षियों के ऊपर अब सवाल खड़ी कर रही है कि महिलाओं का सम्मान करने का काम विपक्ष नहीं कर रहा है, तो वहीं इसी बीच में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विधानमंडल के विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पारित करना है। योगी सरकार सदन में ये संदेश देना चाहती है कि वो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 33% महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर योगी सरकार अपनी नीति और दृष्टिकोण को विस्तार से पेश करेगी। सरकार का मानना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र अधिक समावेशी और मजबूत बनेगा। इसी वजह से इस विषय को विशेष सत्र का केंद्रीय मुद्दा बनाया गया। विपक्ष पर हमलावर रणनीति, निंदा प्रस्ताव की चर्चा। विशेष सत्र से सियासत गरम, महिला आरक्षण केंद्र बिंदु। विधानमंडल के विशेष सत्र का अहम पहलू विपक्ष के खिलाफ सरकार की आक्रामक रणनीति भी होगी। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों के रवैये को लेकर सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की भी तैयारी होगी। योगी सरकार का आरोप है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कृत्यों के प्रति उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के मन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश में पूरा एनडीए एकजुट होकर आधी आबादी के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के मन में जो आक्रोश है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रति, उनके कृत्यों के प्रति, उस आक्रोश में पूरा एनडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ खड़ा है। ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हुए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। आधी आबादी उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें माफ नहीं करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर तीखा हमला बोल रहे हैं। सीएम योगी ने संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के आचरण को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। सीएम योगी ने यहाँ तक कहा कि सदन के अंदर जो दृश्य इंडी गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, वो दृश्य पूरी तरह से भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण जैसा था। हक किसी का कम नहीं होना है। केवल एक ही इच्छा है कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रतीक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। लेकिन जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है,
यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यूपी सरकार का विशेष सत्र उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत सरकार न सिर्फ अपने रुख को स्पष्ट करेगी बल्कि विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाएगी। योगी सरकार इस सत्र के जरिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश देना चाहती है कि महिला सशक्तिकरण उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। सरकार का फोकस ये दिखाना है कि वो महिलाओं को निर्णायक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। 30 अप्रैल को होने वाला विशेष सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हो सकता है। साफ तौर पर है कि अब उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरीके से सरकार ने और खास तौर पर बीजेपी ने पूरा अपना फ्रंट खोल दिया है और विपक्ष के सामने साफ तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले और उनका सम्मान हो, जिससे कि लोग जान सके कि किस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करके महिलाओं के उत्थान को रोकने का काम विपक्ष ने किया है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।